ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस आलोचना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण ज्ञाता बनेंगे कि क्या देवता वास्तव में दर्शन देते हैं, ताकि आपके मन में कोई संशय ना बना रहे और ना ही आप कहीं इधर उधर भटकें। प्रिय शिष्य, आध्यात्म पथ पर बढ़ने वाले अधिकांश साधकों के मन में देव दर्शन की उत्कंठा होती है। अनेक साधकों ने अपने मन में यह छवि बना ली होती है कि देवता के दर्शन होने पर उनकी सिद्धि संपूर्ण होगी। देव दर्शन के विषय में श्री रामकृष्ण परमहंस ने प्रामाणिकता के साथ उत्तर दिया कि उन्हें देवी महाकाली जी के दर्शन होते थे। वे देवी काली को उस प्रकार से देख सकते थे जैसे आमजन एक दूसरे को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार तुलसीदास ने श्री राम जी के दर्शन होने पर लिखा था, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भोई, तुलसीदास चंदन घी से तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी ने श्री राम जी को चित्रकूट के घाट पर पहले संतों की भीड़ में पहचान नहीं पाए। बाद में श्री राम जी को जब पहचाना, देवताओं को हमने अपनी कल्पनाओं में बांध दिया है एवं हम सारी कल्पनाओं का स्रोत साहित्य में है। इसीलिए जब हमारा मन अति प्रसन्न, अतिशय भावुक, भक्ति से ओतप्रोत होता है, वह उन आकृतियों, वस्तुओं, प्राणियों के दर्शन कराता है जो उनके मन में है। इसीलिए बहुत भयभीत व्यक्ति भूत देख लेता है और कैलाश मानव सरोवर की यात्रा में अनेक यात्रियों ने दावा किया है कि उन्हें भगवान शिव जी के दर्शन हुए। आपको पता होना चाहिए, देवी देवता सूक्ष्म रूप हैं और मनुष्य स्थूल रूप है, अर्थात वह दिखाई देता है। लेकिन भक्ति सूक्ष्म है, भाव है, आध्यात्म खोज का पथ है। इसमें अपने अंदर जाया जाता है। इस मार्ग पर ज्ञान एवं भक्ति चंद्र एवं सूर्य की भांति प्रकाश देते हैं। जैसे चंद्रमा की ज्योति बदलती रहती है, पूर्णिमा को अधिक, प्रतिपदा को कम हो सकता है, उस प्रकार ज्ञान का स्तर जीवन पर्यंत बदलता रहता है। परंतु भक्ति का प्रकाश सूर्य की भांति चिरंतन है, निरंतर है, वह घटता बढ़ता नहीं है तथा भक्ति का प्रकाश ही ज्ञान को प्रकाश का स्रोत है। सर्वोच्च भक्ति क्या है? शक्ति ही है। आध्यात्म पथ में भक्ति सबसे अधिक उच्च भाव है। इसीलिए कहा गया है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखो तिन जैसी। यही कारण है कि यशोदा ने भगवान को बालक रूप में देखा एवं राधा ने प्रिय रूप में देखा। इसीलिए यदि मेरे प्रिय साधक तुमने शिव शक्ति को एक साथ युगलबंदी करते देखा, तो उसका अर्थ है कि तुम्हारे अंदर शिव शक्ति एकाकार हो गए हैं। जो भाव मन में है और वही भाव देवता रूप में तुम दर्शन करते हो। देवता का जो हमने स्वरूप बनाया है, वो हमारे मनोभावों की दी गई आकृति है। इसका ही उल्टा रूप है नजर लगाना, भूत दिखना, वह हमारे डर का रूप है। मन की भावनाएं जब आकृति लेती हैं, तब उसकी पराकाष्ठा अंतर्मन में देव दर्शन है। आप सभी जानते हैं,
भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है कि वे ध्यान में अचेतन हो जाते थे एवं उस स्थिति में उन्हें श्री कृष्ण एवं राधा के रास विहार के दृश्य दिखते थे। कई भक्तों साधकों ने अनुभव किया है कि मंत्र जाप एक निर्धारित संख्या को जपने के बाद उन्हें मंत्र जप करते हुए उस देवता की छवि अपने आसपास अनुभव हुई है। अप्सरा साधना करने वाले साधक तो एक आसन अप्सरा के लिए रिक्त छोड़कर मंत्र जप करने बैठते हैं एवं मंत्र जप करते हुए उन्होंने दिव्य सुगंध, चूड़ियों का खनकना, पायल की रुंझुन को सुनना एवं अनुभव किया। ये सारी अनुभूतियां इस बात को इंगित करता है कि देवता के दर्शन अवश्य होते हैं, परंतु मनुष्य की आदत है कि वह सब कुछ खुली आंखों से देखकर ही मानना चाहता है। और शायद इसी कारण तुम्हें शंका हो रही है कि उस दिन मंदिर प्रांगण में जब तुम मन की आंखों से जो देखा आरती करते हुए वह तुम्हारा भ्रम है, परंतु अगर मेरा मानो तो जो अनुभूति जिस दृश्य को मन ने देखा है वह सत्य है, एकमेव सत्य है। शिव शक्ति अभिन्न है। हर धर्म में पुरुष के साथ स्त्री शक्ति संयुक्त है। कहीं इसे यिन यांग कहा गया है तो कभी इसे पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा कहा गया है, परंतु यह सत्य है कि शिव शक्ति का एक कस्मिक युगलबंदित है और रहेंगे। उस दिन जो तुमने अनुभव किया वह जुगलबंदी की झांकी थी, जिसमें तुम्हारा अब तक का पढ़ा पढ़ाया ज्ञान एवं आत्मसात किया अनुभव दोनों स्थापित हो गए थे। इसीलिए प्रिय शिष्यों, मेरी बात को समझो और इस अनुभव को अपने अंतर्मन के विशेष स्थान पर स्थापित करो। यह अनुभूति तुम्हारा निजी देव स्वरूप है। इस अनुभूति को दिन में 1 से 2 बार स्मरण करने की कोशिश करो और तुम्हें उस अनुभूति को मलिन होने नहीं देना है। जीवन में सब अच्छा चलता रहे या संघर्ष का समय आए, दोनों ही क्षणों में इस अनुभूति से प्रार्थना करो, इससे निवेदन करो एवं इससे हो सके तो कभी कभी वार्तालाप करो। देवता तुम्हारे भीतर जागृत हो गए हैं, साधना तुम्हारे सिद्ध हो गए हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सिद्धि को बनाए रखते हो या नहीं। सिद्ध साधक परिवार से जुड़े हुए मेरी सभी प्रिय साधक गृहस्थ हमेशा यह स्मरण रखो कि सिद्धि प्राप्ति ज्ञान की एक भांति है। मिल जाए तो उसे निरंतर बनाए रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि साधना से कुछ प्राप्त नहीं हो। साधना से अवश्य ही कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता ही है और कई बार साधक साधना सिद्ध स्वरूप प्राप्त ज्ञान को, चेतना को सामान्य एवं सहज प्राप्त ज्ञान समझ लेता है, किंतु तुम्हें हमेशा ही अपनी सिद्धि के प्रति संवेदनशील बनना पड़ता है। ईश्वरीय कृपा तुम पर बरसी है। इस कृपा को अपने हृदय में नित्य प्रति स्मरण करते रहो। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे समय समय पर हम इस विषय के गहराइयों को जाकर चर्चा करते रहेंगे। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।